हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझा, मांग के नियम के बारे में बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। दोनों देखने में एक जैसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आज हम इसी डिफरेंस को समझेंगे। इस टॉपिक को करने से पहले आपको जो पीछे हमने मांग को प्रभावित करने वाले जो निर्धारक तत्व थे या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात की थी, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मांग के बहुत सारे निर्धारक तत्व होते हैं, जिसमें हमने बात की थी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचियाँ और प्राथमिकताएं, और कीमतों में परिवर्तन की संभावनाएं, और बहुत सारे फैक्टर और भी थे, जनसंख्या थी जिसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सेट्रा। तो डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले या मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, या हम कहें मांग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इन्हीं फैक्टर्स को ही लेते हुए हम आज का कॉन्सेप्ट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मांग को निर्धारित करने वाले एक तत्व की बात करते हैं, प्राइस की, और बाकी सारे तत्वों को क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। जैसे कि मैं बोल के एक बार दिखा देती हूँ आपको, जो वर्डिंग हमने लिखी है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स और राइजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब अन्य बातें समान रहें, वो वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि या फिर कमी, दोनों चीज़ें, परिवर्तन की बात है। कीमत में परिवर्तन मतलब कीमत में कमी भी हो सकती है, कीमत में वृद्धि भी हो सकती है। तो कीमत में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप उनकी जो खरीदी जाने वाली मात्रा है उसमें होने वाली वृद्धि या कमी को ही मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहा जाता है, मांग वक्र पर संचलन, क्योंकि इसमें जो है हम डिमांड कर्व जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता, बल्कि हम इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर हम मूव करेंगे। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे, किस लिए हमने इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के दो पार्ट हैं, या हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को दो तरह से कह सकते हैं, एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक मांग में विस्तार और दूसरा मांग में संकुचन। जो मांग में विस्तार होगा वो कीमत में कमी के कारण होगा। मतलब सिर्फ आपने इसमें प्राइस में चेंज देखना है। प्राइस में चेंज मतलब प्राइस में कमी भी हो सकती है, प्राइस में वृद्धि भी हो सकती है। जब प्राइस में कमी होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग में विस्तार होगा तो उसको हमने नाम दे दिया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या मांग में विस्तार। और जब प्राइस में वृद्धि होगी तो मांग की मात्रा, आपको पता है लोग कम डिमांड करेंगे चीज़ें, तो उसके कारण मांग का संकुचन होगा, तो उसे हमने बोल दिया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को हम ले लेते हैं सबसे पहले, कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये वर्डिंग मेन इंपॉर्टेंट है कि अन्य सारी बातें समान रहें और वस्तु की अपनी जो कीमत है, जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं, उस वस्तु की अपनी कीमत में जब कमी आ गई, उसमें गिरावट आ गई, तो लोग मांग ज़्यादा करने लग गए, मांगी की मात्रा अधिक हो गई, तो उसे कहा जाता है कि मांग में विस्तार हो गया या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो गया। तो इसी चीज़ को हम टेबल में देख लेते हैं। जैसा कि टेबल में आप देख पा रहे हो, पहले प्राइस आइसक्रीम की 5 रुपीज़ थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट, या हम कहें एक आइसक्रीम की डिमांड करता था कंज्यूमर। जब प्राइस फॉल होकर कम होकर 1 रुपया हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 रुपीज़ हो गई। तो अब ये कीमत में गिरावट आई, फॉल इन प्राइस है, और उसके कारण एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हुआ है, मांग अधिक की जाने लगी है, तो उसे हमने मांग का विस्तार बोल दिया। इसी चीज़ को अब हम डायग्राम में समझेंगे। इस पिछली टेबल को ही हमने इसमें डायग्राम में ड्रॉ कर दिया कि जब 5 रुपीज़ थी प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी। पहले हम ए पॉइंट पे थे, जब प्राइस घट कर 1 रुपया हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 5। इट मीन हम बी पॉइंट पे आ गए। तो इस तरह से जब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट की बात है, और ये मूवमेंट कैसे हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। हम पहले ए पॉइंट पे थे, अब हम बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो इस तरह से
जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में है, जो मांग वक्र में जो बिंदु है वो हम ऊंचे बिंदु से नीचे बिंदु की ओर सरक जाते हैं, तो इसे मूवमेंट, इसलिए ये मूवमेंट होगी, इसलिए हमने इसको नाम दिया था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो इसमें मूवमेंट किस तरह से हुई, ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, मांग का संकुचन क्या होता है। अब हम वही बात पहले वही लेना है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य सारी बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत में जब वृद्धि हो जाती है तो उसके फलस्वरूप उसकी मांग कम हो जाती है, तो मांग में होने वाली इसी कमी को ही मांग का संकुचन कहा जाता है। कि कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब हम इसी चीज़ को टेबल में देख लेते हैं। अब क्योंकि हमने इंक्रीज इन प्राइस करना है, प्राइस में इंक्रीज होने से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसलिए हमने पहले प्राइस मतलब 1 रुपी ले ली, कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे 1 रुपी ले ली, तो 1 रुपी पे आइसक्रीम हम 5 खरीदते हैं। जब प्राइस बढ़कर 1 रुपये से 5 रुपये हो गई तो आइसक्रीम की जो डिमांड है वो क्वांटिटी जो है वो 5 से कम होकर 1 हो गई। तो राइज इन प्राइस के कारण जो फॉल इन हुआ है डिमांड में, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसी चीज़ को हम इसी कॉन्सेप्ट को डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम वैसा ही है, बट देखना ये है कि पहले प्राइस क्या थी। पहले प्राइस 1 रुपया थी, 1 रुपी थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी। पहले हम बी पॉइंट पे थे। अब प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस बढ़कर 5 रुपये हो गई, तो आइसक्रीम की डिमांड हमने कर दी 1। अब हम जो संतुलन बिंदु होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ए बिंदु पे हम संतुलन में हैं, मतलब ए बिंदु है हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि 1 पे 5 की क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं। तो पहले हम बी पॉइंट पे थे, अब हम ए पॉइंट पे पहुंच गए। तो इंक्रीज इन प्राइस के कारण जो फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ है, और उसमें हमने मूवमेंट हुई है नीचे से ऊपर की तरफ। पहले हम बी पॉइंट पे थे, अब हम ए पॉइंट पे पहुंच गए। तो इस तरह से एक मांग वक्र के निचले बिंदु से ऊंचे बिंदु की ओर सरकना ही मांग के संकुचन को प्रकट करता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। तो मांग में मतलब जो कम वस्तु की डिमांड है उसमें प्राइस के अलावा, कीमत के अतिरिक्त जो अन्य तत्व थे जिसमें हमने बात की इनकम की, फैशन की, संबंधित वस्तुओं की कीमत की, कोई भी फैक्टर हो सकता है वो, तो कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण जब मांग में परिवर्तन आता है तो उसे हमने बोल दिया मांग में परिवर्तन। इसमें इसको हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर भी बोल देते हैं कि मांग वक्र जो है उसका जो खिसकाव होगा, इसमें मांग वक्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर सिर्फ मूव नहीं करेगा, बल्कि इसमें मांग के स्तर में, लेवल में चेंज होगा, चेंज इन द लेवल ऑफ डिमांड होगा इसमें। तो मांग वक्र या तो आगे की तरफ सरक जाएगा या पीछे की तरफ सरक जाएगा, मतलब शिफ्टिंग होगी, इसलिए हमने इसको शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व भी कहा। तो मांग में परिवर्तन है, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकती है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा हो सकता है डिक्रीज इन डिमांड। मतलब अपवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में तो उसको हमने इंक्रीज इन डिमांड बोल दिया, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में तो उसको हमने डिक्रीज इन डिमांड का नाम दे दिया। मतलब मांग में वृद्धि और मांग में कमी, और ये सब होता किसके कारण है, कीमत के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण। तो 1 बाय 1 इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड की। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स राइजिंग डिमांड in response to change in the determinants of demand other than own price of the product। मतलब मांग में वृद्धि क्या है, अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण जब मांग में वृद्धि बोल दिया, मांग बढ़ जाती है और कीमतें क्या रहें, समान रहें, तो उसको हमने नाम दे दिया मांग में वृद्धि का। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत या प्राइस सेम रहने पर अगर उसकी मांग बढ़ जाए या कीमत बढ़ने पर भी मांग समान रहे तो इस परिवर्तन को मांग में वृद्धि कहा जाता है। यही चीज़ हम टेबल में देखेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि सेम प्राइस रहने पर हम मोर डिमांड करें और प्राइस मोर हो गई, मतलब प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर भी सेम है तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड, तो इसे हम इंक्रीज इन डिमांड कह सकते हैं। अब इसी चीज़ को टेबल में देखें। मान लीजिए किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब 3 रुपीज़ है तो डिमांड 3 है, प्राइस सेम है 3 है तो डिमांड मोर हो गई, मतलब डिमांड बढ़ के 4 हो गई, या फिर मोर प्राइस बढ़ गई, जैसे 3 से 4 हो गई और जो डिमांड है
3 से 3 ही रही, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन डिमांड। मतलब क्योंकि इसमें मांग में इंक्रीज या चेंज आ रहा है, वो प्राइस में चेंज आने के कारण नहीं बल्कि और फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मांग में वृद्धि की डायग्रामेटिकली। अब हम मांग में वृद्धि को डायग्राम से देखेंगे। जैसा कि पिछली टेबल में आपने देखा था, वही उसी को आपने डायग्राम में ड्रॉ करना है। जैसे कि इनिशियल डिमांड कर्व देख पा रहे हैं, ए बी जो है वो प्रारंभिक मांग वक्र है। जब आइसक्रीम की कीमत 3 रुपये थी तो 3 आइसक्रीम की डिमांड की जा रही है। उपभोक्ता मांग वक्र के ई बिंदु पर है। डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण जो डिमांड कर्व है वो ए बी से शिफ्ट होकर सी डी हो गई है। और सी डी कैसे हुई, ये एफ़ और जी बिंदुओं से आपको क्लियर होगा। बिंदु एफ़ से क्या पता लग रहा है कि जब आइसक्रीम की कीमत 3 रुपये है तो आइसक्रीम की मांग 3 नहीं रही बल्कि 3 से बढ़कर 4 हो गई। मतलब अब क्या है, कीमत समान रही फिर भी मांग बढ़ गई, तो ये वृद्धि को शो कर रहा है। ये एफ बिंदु से पता लग रहा है। बिंदु जी से क्या पता लग रहा है कि कीमत बढ़ गई, 3 रुपये से 4 रुपये हो गई, परंतु मांग पहले जितनी मतलब 3 ही रही। 4 इधर से प्राइस 4 देखें और इधर से क्वांटिटी 3, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बिंदु जी मिलेगा हमें। तो जी और एफ बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो नया डिमांड कर्व बन जाएगा सी डी। तो ये नई मांग वक्र क्या है, जो सी डी है वो मांग में होने वाली वृद्धि को प्रकट करती है। तो इस डायग्राम में हमें ये पता लग रहा है कि जब डिमांड में इंक्रीज़ होता है या मांग में वृद्धि होती है तो डिमांड कर्व क्या होता है, आगे की तरफ सरक जाता है, अपवर्ड शिफ्टिंग होगी उसकी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिमांड में इंक्रीज़ के कॉजेज़ की। कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड, कि मांग में वृद्धि क्यों होती है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। सेकेंड है राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। थर्ड है फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाए। अब पूरक वस्तु क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, इसकी बात हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, उसको आप वहाँ से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, जब फैशन में या प्रेफरेंसेस में, ऋतुओं में या टेस्ट में चेंज आने के कारण उपभोक्ता मतलब वस्तु की ज़्यादा मांग करता है तो ये मांग में वृद्धि को शो करेगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना हो तो मांग में अब वृद्धि कर लेंगे हम। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब जनसंख्या बढ़ जाए तो भी मांग में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड या मांग में कमी। डिक्रीज इन डिमांड मीन्स फॉल इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जब मांग में जो कमी है वो किसके कारण होगी, मांग को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण ही ये होती है। और इसमें क्या है, प्राइस सेम रहती है और अदर फैक्टर में चेंज आने के कारण जब मांग में गिरावट आएगी तो उसको हमने कह दिया डिक्रीज इन डिमांड। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, जब मतलब सेम प्राइस हो, वस्तु की कीमत समान रहे और मांग क्या हो जाए, कम हो जाए। कि यदि किसी वस्तु की कीमत समान रहने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है अथवा या लेस प्राइस और सेम डिमांड, मतलब और कीमत कम होने पर भी मांग क्या रहे, समान रहे, तो इस परिवर्तन को मांग में कमी कहा जाता है। जैसे कि अब इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्राइस सेम रहे फिर भी मांग क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस सेम रहने पर भी जो डिमांड कम हो रही है या प्राइस कम होने पर भी डिमांड क्या है, सेम ही है, तो ये मांग में कमी को शो करेगा। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए बी इनिशियल डिमांड कर्व है, आइसक्रीम की प्राइस 3 रुपीज़ है तो आइसक्रीम की डिमांड 3 है, जैसा कि ई बिंदु से शो हो रहा है ये। अब मांग को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण मांग में कमी 2 कारणों से हो गई है। अब मांग में कमी है तो जो डिमांड कर्व है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, सी डी जैसा कि नया मांग वक्र शो हो रहा है। अब सी डी के एफ और जी बिंदुओं को हमने देखना है। एफ बिंदु से क्या पता लग रहा है कि जब आइसक्रीम की कीमत 3 थी तो मांग 3 से कम होकर क्या हो गई, 2 हो गई, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया तो एफ बिंदु मिल गया हमें।
और जी बिंदु से क्या पता लग रहा है कि आइसक्रीम की कीमत जब कम होकर 2 हो गई है फिर भी मांग पहले जितनी 3 ही है, मतलब प्राइस टू क्वांटिटी डिमांडेड 3, तो इसका हमें बिंदु मिल जाएगा जी। तो इस तरह से एफ और जी बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें नया मांग वक्र मिल जाएगा सी डी। तो सी डी क्या है, मांग में होने वाली कमी को शो कर रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन आता है और उसके कारण जब मांग में जो कमी होती है उसको हमने डाउनवर्ड शिफ्टिंग से दिखाया, उसमें जो डिमांड कर्व है, इनिशियल डिमांड कर्व है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वो मांग में कमी को शो करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, कि मांग में कमी क्यों होती है। ये सारे जो हमने पीछे इंक्रीज इन डिमांड की बात की उससे अपोजिट पॉइंट्स आपने लेने हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो मांग में कमी आ जाएगी। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में कमी आ जाती है। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो। नेक्स्ट है अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, कि जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन आने के कारण उपभोक्ता की रुचि में कमी आ जाए, मतलब अनफेवरेबल चेंज आ जाए तो। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन द प्राइस इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में वस्तु की जो प्राइस है, कीमत है, वो कम होने की संभावना हो। एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट डिक्रीज इन पॉपुलेशन या जनसंख्या में कमी हो जाए तो भी मांग में कमी हो सकती है। तो ये थे टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। थैंक यू।